ধরো, এই তৃণমূলে ঝান্ডা ধরো, এই তৃণমূলে ঝান্ডা ধরো। আনিস খান, আনিস খান, আনিস খান। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। अभी हम लोग पहुंच आए हैं 7 पॉइंट क्रॉसिंग में, जहां पर रामलीला मैदान से लेकर 7 पॉइंट तक का यहां पे एक विशाल रैली ऑर्गेनाइज की गई है यहां के सोशल वर्कर के द्वारा अनीस खान के फेवर में, क्योंकि अनीस खान का अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अभी तक एसआईटी कमेटी का किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है, अभी तक पोस्टमार्टम का दोबारा पोस्टमार्टम का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाली गई है जनाब फैजल खान की क़यादत में, जो कि आवाज़ फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी है। तो आइए उन लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वजह यही है कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है अनीस खान के फैमिली को, और बंगाल की जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जब एक अनीस खान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो बंगाल की आम जनता को क्या इंसाफ मिलेगा? जो हक की आवाज़ उठाता था, जो लोगों की आवाज़ उठाता था, जो स्टूडेंट की आवाज़ उठाता था, जो एनआरसी के लिए आवाज़ उठाता था, जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता, उसके लिए हम लोग आज रास्ते पे उतरे हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम जो पहला बार हुआ तो उसमें इंसाफ नहीं बोला, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कंफर्म अभी नहीं किया कि क्या फैसला आएगा। तो इसी के लिए हम लोग कंटिन्यू जारी रखा है। सरकार फेलियर की लड़ाई, यहाँ प्रशासन फेलियर की लड़ाई है। जो सरकार के दायरे में जो लोग आते हैं, जो पुलिस जो है जिस तरह से 2 लोग हत्या किया, और वो 2 लोग जो पकड़ाए, उन्होंने कहा कि जो ओसी है वो कल्पित है, उनका नाम लिया ओसी का, तो ओसी पे ये बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। तो आखिर उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए, कानून वही कानून हम लोग को इजाजत देता है प्रोटेस्ट करने के लिए, वही कानून जो बोलता है संविधान के दायरे पे अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए, उसीलिए हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे पार्टी और आईएसएफ और टीएमसी और कांग्रेस बोल के नहीं है, एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी को मारा गया, एक आदमी का खून हुआ है, उसके इंसाफ की लड़ाई है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी की कत्ल की गई है। जो अनीस खान जो हक की आवाज़ उठाता था वो कोई पार्टी का लेकर आवाज़ उठाता था, एनआरसी कोई पार्टी का नहीं था। और ये जो आलिया के लिए जो लड़ाई लड़ा था उन्होंने कोई पार्टी के लिए नहीं लड़ा था। ये जो कोई महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाता वो कोई पार्टी का नहीं था। जेडीयू के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया तो कोई पार्टी का नहीं था। ये आम जनता की लड़ाई है। आम जनता की आवाज़ को दबाने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन कैंडल मार्च जारी रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं तमाम स्टूडेंट लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी मीडिया कहाँ तक जा रही है मुझे पता नहीं है, मगर तमाम जो नेशनल मीडिया है वो तमाम स्टूडेंट, तमाम यूनिवर्सिटी के लोग, तमाम आलिया यूनिवर्सिटी के लोग, तमाम जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोग, तमाम स्टूडेंट लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आम जनता आवाज़ उठा रही है। आम नागरिक से झमेला पुलिस से हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, डंडा चल रहा है, गोली चल रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। सरकार सत्ता में है, सत्ता से ही सवाल होगा, ऑपोजिशन से सिर्फ सवाल क्यों होगा? उसके ऊपर फैसले पे भरोसा है, मगर सरकार पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है। देखिए, सरकार अगर सही इंसाफ करती तो पहला बार जो पोस्टमार्टम हुआ उस पर इंसाफ क्यों नहीं मिला, हक का फैसला क्यों नहीं हुआ? आखिर दूसरा बार जो पोस्टमार्टम किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। देखिए, अपोजिशन का काम ही है जहाँ रूलिंग गलती करेगी, अपोजिशन का ये अहम और सबसे पहला काम है कि जहाँ जहाँ रूलिंग पार्टी गलत करेगी अपोजिशन उसके लिए आवाज़ उठाएगा, और अपोजिशन वही कर रहा है। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान हमें इजाज़त देता है कि बाइज्जत आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हम लोग वही शांतिपूर्ण एहतजाज कर रहे हैं यहाँ मगरबी बंगाल कलकत्ता पाक सर्कस के सरजमीन से। अगर हक का फैसला नहीं आएगा तो हर रोज़ एहतजाज होगा। देखिए, पोस्टमार्टम पहली बार हुआ, उसमें इंसाफ नहीं मिला अनीस खान को। दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया, अभी क्या रिजल्ट आएगा जनता कंफ्यूज में। जनता इसीलिए अपना आवाज़ उठा रही है कि प्रशासन, हुकूमत जवाब दे कि अनीस खान को फैसला क्या होगा और उसको इंसाफ कब मिलेगा। हुकूमत अपने जांच जो सबमिट करेगी उस हिसाब से फैसला आएगा, तो फैसला तक इंतजार करनी चाहिए ना। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया और हर दिन रैली निकलेगा जब तक हक का फैसला नहीं होता और इंसाफ नहीं मिलता अनीस खान को। সবার আগে দেখুন, আমরা অল ওভার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল থেকে এসেছি। আমাদের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে আমরা মানুষের অধিকার বুঝি, মানুষের একটা বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ওকে এখানে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে, প্লাস যারা মেরেছে তারা এখনো শাস্তি পায়নি। আমাদের দাবি সেটাই যে যারা মেরেছে তাদের শাস্তি চাই। আমরা অল ওভার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল থেকে আসছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি যে এর আমরা শাস্তি চাই। যে মেরেছে, দেখুন হিন্দু ধর্ম ভেদাভেদ এই করে করে পার্টি পলিটিক্স সব সারাদিন এই করে যাচ্ছে, আর এই করে কি করছে আমাদের আলাদা করছে। আমরা এটার থেকে দূরে থাকতে চাই। আমরা চাই সবাই একসাথে মিলে এটার জন্য লড়ি। আজকের অনিশ খান মরেছে, পরে আরেকজন কেউ মরবে, এক এক করে কেউ না কেউ মরতেই থাকবে, আর এরা পার্টি নিয়ে গেম খেলেই যাবে। দেখুন, ওয়েট আমরা করতেই পারি, কিন্তু এই প্রোটেস্টটা আমরা করছি যাতে আমরা সঠিক বিচারটা পাই। এক সপ্তাহে দুটো প্রোটেস্ট ব্যাক টু ব্যাক হয়ে গেছে। এটা আইএসএফ এর পক্ষ থেকে যেটা আমরা দেখলাম, আর সেই আইএসএফ এর কলকাতার প্রমুখ এখন এই মুহূর্তে লিড করছেন, তো সেই বিষয়ে কি বলতে চাই? দেখুন, আমরা আইএসএফও নই, আমরা কোনো পার্টিও নই। আমরা আজকের এসেছি, আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উনি যে আমরা যেহেতু হিউম্যান রাইটসে আছে, অল ওভার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে, আমরা মানুষের অধিকারের জন্য এসেছি। এই যেটা ছেলে এত অল্প বয়সে মারা গেল, এটা খুন হলো, এটা তো একটা শাস্তি চাই। এটা তো আমরা কোনো প্রতিবাদ পেলাম না, আর এটা
মানে শুধু দুটো প্রোটেস্ট, এটা প্রত্যেক দিন প্রোটেস্ট হওয়া উচিত যতদিন না ওরা শাস্তি পাচ্ছে। আমরা তো ওয়েট করছি, আমরা তো সেরকম কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছি না, কিন্তু আমরা ছোট ছোট প্রোটেস্ট করছি যে আমরা এখনো ওই মানুষটার বিচার চাই যাকে মারা হয়েছে, তার জন্যই তো এই প্রোটেস্ট, আর তো কিছু না। দেখুন আমরা সবাই জানি ও খুন হয়েছে, তো আমরা আমরা নিশ্চয়ই আইনকে মান্য করবো, আইনকে সম্মান দেবো, তাই জন্য আমরা এখনো কোর্টের আদেশ অবধি আমরা ছোট ছোট প্রোটেস্ট করছি। এরপরেও জারি রাখবো, যতদিন না যে অপরাধী সে শাস্তি পাচ্ছে ততদিন আমরা কিছু না কিছু করতেই থাকবো।